मानो कि आपकी वही मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो उनके लिए फर्स्ट इक्वेशन क्लियर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, मतलब वही आपको बोला है कि आपकी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है। और देखो ये नोट करो कि इनिशियल टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 0 पे उनकी वेलोसिटी कितनी है v नॉट, टी टाइम पे उनकी वेलोसिटी कितनी बनती है v के बराबर। तो आप सबको ये एक्सेलरेशन की फार्मूला पता है ना, e इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इनको डी वी को सब्जेक्टिव करूँ तो ये क्या होगा, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, यस और नो। अब आपको इंटीग्रेट करना है क्लियर ए वाले इक्वेशन को, तो ये इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे टाइम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो तो यहाँ पे टाइम की लिमिट होगी, तो टाइम कौन सा है, 0 से t तक, ठीक है। तो टाइम की लिमिट क्या होगी, 0 टू t, क्लियर। फिर देखो ये वेलोसिटी के रेफरेंस में इंटीग्रेशन है, तो वेलोसिटी की लिमिट क्या है आपकी, v नॉट से लेके v तक। t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, और t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी कितनी बनती है, v के बराबर। तो वेलोसिटी की लिमिट क्या रहेगी, v नॉट टू v, यस और नो। फिर इनका इंटीग्रेशन आपने किया। अब देखो इनके लिए थोड़ा मैं साइड में आपको सिखाता हूँ यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देख लो कि आपका जो इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन v dv, चलो अगर ए वाला इंटीग्रेशन होगा तो इनका आंसर क्या होगा, तो v टू द पावर ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, यस और नो, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका v स्क्वायर बाई 2, क्लियर। चलो अगर खाली ऐसे आपके इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो मैं ना इनको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो v टू द पावर ऑफ 0, इनको क्या लिख सकता हूँ, v टू द पावर ऑफ 0, क्लियर। चलो 1 मतलब क्या, v टू द पावर ऑफ 0, तो ये क्या होगा, v टू द पावर ऑफ 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, मतलब सिंपल बोलूँ तो वो क्या होगा आपका v, मतलब देखो ऐसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ dt है तो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा t, इंटीग्रेशन ओवर dx है तो ये क्या होगा x, इंटीग्रेशन ओवर dy है तो ये क्या होगा y, यस और नो, क्लियर। फिर एक और रूल आपको बताया ना कि जो कांस्टेंट होती है ना उनको साथ में मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, मानो कि ये कांस्टेंट है तो ये ऐसे आपकी कांस्टेंट रहेगी। देखो एक और रूल यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना। चलो मानो कि एक इंटीग्रेशन मैंने किया, फ़ोन थोड़ा स्टैंड सपोर्ट, चलो मानो कि 0 टू 2 इनकी लिमिट है, ठीक है, और v dv आपका इंटीग्रेशन करना है आपको। चलो तो ये क्या होगा, v 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, मतलब v स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखो ये जो लिमिट है ना, 0 आपकी लोअर लिमिट और 2 कौन है आपकी अपर लिमिट, तो इनका सॉल्यूशन आप कैसे करोगे, एक बार v की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसे बनेगा कि नहीं, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 2 और लोअर लिमिट कितना आपका 0, तो ये देखो अपर लिमिट कितने 2, ये डिवाइड बाई 2 माइनस इनकी जगह पे लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यस और नो। तो ये क्या होगा 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मतलब क्या होगा 2 आपका आंसर होगा, ये तो 0 बनेगा ना, क्लियर। तो ये याद रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर भी काफ़ी करवाया था, ठीक है, और इनके बेसिस पे मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस भी करनी है और मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो ये थोड़ा आपका इंटीग्रेशन का आपको बेसिक यहाँ पे याद रखना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन के अंदर वही है, ठीक है। चलो तो मैं वापस आपको डेरिवेशन पे लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे आ जाओ। तो v नॉट टू v dv 0 टू t a dt, ये आपकी कांस्टेंट है। तो देखो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, dv का मैंने जैसे बोला v लोअर लिमिट और एक कौन है आपकी अपर लिमिट, एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 टू t dt। अब देखो इनका इंटीग्रेशन क्या होगा t 0 टू t, क्लियर। चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट v माइनस v नॉट। अब देखो इसकी जगह पे कौन है, ये वाली टर्म्स है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। तो देखो ये आपको क्या मिल गया, v माइनस v नॉट इज इक्वल टू ए टी। तो दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यस और नो। अब सबको पता है आपकी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो फिर जाते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए।
तो देखो सेकेंड इक्वेशन के लिए तो वेलोसिटी को आप डिफाइन कैसे करते हो? अब सबको पता है कि वेलोसिटी डिफाइन कैसे होती है, v इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, अगर मैं डी एक्स को यहाँ पे सब्जेक्टिव रखूँ तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, v डी टी। यस और नो, क्लियर इतना? चलो फिर देखो, तो देखो आपका इक्वेशन क्या था, डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। यस और नो? तो ये v की जगह पे मैंने क्या लिखा है, वी नॉट प्लस ए टी। क्लियर? अभी आपको फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब देखो डी एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेशन होगा रेफरेंस में, और यहाँ पे टाइम के रेफरेंस में। तो t इज इक्वल टू 0 पे इनकी पोजीशन कौन है, 0, और t टाइम पे इनकी पोजीशन कौन है, x। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 टू x। क्लियर? समझ में आ? तो लिमिट क्या रहेगी डिस्प्लेसमेंट की, 0 टू x dx, 0 टू t v नॉट ए टी डी टी। यस और नो? अब देखो इन दोनों को अलग करोगे तो v नॉट इंटू डी टी, वी नॉट कॉन्स्टेंट मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पे a कांस्टेंट है तो ये बाहर 0 टू t डी टी इंटीग्रेशन। क्लियर? ये 0 टू x dx का इंटीग्रेशन होगा, x यहाँ पे देखो क्या होगा इनका t। क्लियर? और इनका क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट देखो इनके लिए 0 टू x, इनके लिए 0 टू t, और इनके लिए लिमिट कौन है, 0 टू t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x माइनस लोअर लिमिट 0, वी नॉट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपने कैलकुलेशन किया, आपको आपने सिंप्लीफिकेशन किया यहाँ पे, तो आपको इक्वेशन मिला x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? यस और नो? फिर देखो थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज़ करनी है, ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी टी। अगर ये टर्म्स को मैं डी एक्स से मल्टीप्लाइड करूँ और डी एक्स से डिवाइड करूँ, ठीक है, डी एक्स से मल्टीप्लाइड किया, डी एक्स से डिवाइड किया। क्लियर? तो ये डी एक्स डिवाइड बाई डी टी क्या बन जाएगा आपका, वेलोसिटी। देखो वही है ना, ये दोनों तो कैंसिल हो जाती है ना, तो डी वी डिवाइड बाई डी टी, लेकिन मैंने अलग रखा है इनको, डी वी बाई डी एक्स एंड डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी आपकी क्या बनेगी, वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, ए इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी एक्स। क्लियर? तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी क्या बनेगी इसकी, v नॉट। डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा उनका, इनिशियली पोजीशन उनका 0 है, t टाइम पे वेलोसिटी कितनी है v, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती है वो x के बराबर। क्लियर? तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है कि ये dx को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है। ठीक है, तो क्या बनेगा, a dx v dv। यस और नो? क्लियर? a dx v dv। अभी इनको इंटीग्रेट करो। क्लियर? लिमिट कौन सी रहेगी आपको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो इंटीग्रेशन देखो, इनका इंटीग्रेशन, ए वाले इक्वेशन का इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 टू x a dx, x के रेफरेंस में, आपके पोजीशन के रेफरेंस में यहाँ पे इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो लिमिट क्या रहेगी, लोअर 0 से x तक, और यहाँ पे वेलोसिटी के रेफरेंस में तो v नॉट टू v। यस और नो? ठीक है, फिर ए कांस्टेंट है आपका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो 0 टू x dx, और ये क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2। अब देखो इनका क्या होगा, x, ये v स्क्वायर बाई 2, v नॉट टू v। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x माइनस 0, और यहाँ पे क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपको इक्वेशन मिलेगा ए एक्स वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये क्या मिलेगा, 2ax वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो ये आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया। ये आपको क्या मिल गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? तो ये आपकी क्या थी, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। क्लियर? सबको समझ में आ कि नहीं, यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री फॉल की बात है। तो देखो कि जब भी मानो कि ऑब्जेक्ट को मैं कोई हाइट से ड्रॉप करूँ, ठीक है, तो जब भी वो नीचे जाएगा, टुवर्ड्स दी ग्राउंड जाएगा, तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, उनका एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्लियर? कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अ बॉडी रिलीज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इनको आप फ्री फॉल बोलते हो। अब देखो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस आपको नेगलेक्ट करना है।
In the absence of air resistance, all bodies fall with the same acceleration near the surface of the earth. देखो अगर एयर रेजिस्टेंस आप नेग्लेक्ट करो तो सारी ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से कहाँ पे आती है, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ. क्लियर. दिस मोशन ऑफ बॉडी falling towards the earth from the small height is called free fall. अगर आप कोई पत्थर को 5th फ्लोर से नीचे ड्रॉप करते हो, देखो मैंने बोला ड्रॉप करना, फ्री फॉल मतलब ऐसे पकड़ के देखना, आपको थ्रो नहीं करना, आपको जीरो वेलोसिटी से उनको ड्रॉप करना है. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो होगी, तो वैसे ड्रॉप करोगे तो वो कौन होगा, आपका फ्री फॉल होगा. यस और नो. चलो, द एक्सेलरेशन with which a body falls is called acceleration due to gravity. कि आपकी जो acceleration है that is due to gravity. ठीक है, और उनको आप डिनोट कैसे करोगे, सिंपल है, जी से डिनोट करना है आपको. क्लियर. देखो एकदम सिंपल है, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं लगती. ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जा रहा हूँ वैसे ही. तो नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ कितना लेते हैं आप, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो कभी कभी कैलकुलेशन के लिए हम इनको क्या लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपको क्वेश्चन में बोला होगा. ठीक है, अगर नहीं बोला तो आप 9.8 प्रेफर करो. चलो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है इक्वेशन की. ठीक है, यहाँ पे तो आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी तो वही मैंने फ्री फॉल के लिए लिखा है, लेकिन सिंपल ए किसके बराबर होगा, जी के बराबर. और ये इक्वेशन ना आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उनसे थोड़े अलग है. ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव साइन मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है. अब देखो मेरी साइन कन्वेंशन कौन सी है कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी कोई वेलोसिटी से, वो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी. ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव मिलेगा आपको, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी नेगेटिव होगा तो वहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उनको माइनस जी कंसीडर करना है. लेकिन किसके लिए, अपवर्ड मोशन के लिए. और डाउनवर्ड मोशन में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो इनको आपको क्या कंसीडर करना है, प्लस जी कंसीडर करना है. यस और नो. ठीक है, तो सिंपल जहाँ पे ए था वहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, जी लगा दिया. और एस आपकी डिस्प्लेसमेंट है, वी आपकी इनिशियल वेलोसिटी, वी नॉट आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, वी आपकी फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, और टी कौन है, आपका टाइम पीरियड है. क्लियर. तो एस आपका डिस्प्लेसमेंट है. क्लियर. तो यही इक्वेशन आपको याद रखने हैं सारे, और इसी के बेसिस पे हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं. ओके, चलो फिर से, वी आपकी फाइनल वेलोसिटी, वी नॉट आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. अगर अपवर्ड मोशन होगी तो नेगेटिव, डाउनवर्ड मोशन के लिए पॉजिटिव. टी कौन होगा, आपका टाइम पीरियड. क्लियर. ये सब आपकी डिस्प्लेसमेंट और बाकी सब आपको पता है. चलो, तो देखो यहाँ पे बोला व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इट्स वेलोसिटी इंक्रीज. जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो जी की वैल्यू आपको वहाँ पे क्या लेनी है, पॉजिटिव. एंड सेकेंड, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज नेगेटिव. क्लियर. तो ये आपको याद रखना है कि जी को आप कब पॉजिटिव कंसिडर करोगे और कब